Welcome students once again. Let's study some short answer type question in this video lecture based on the chapter Advanced Horizon O level. So in total I am going to take 20 short answer type questions. 10 short answer type question I shall discuss in this video lecture, and remaining 10-11 question I shall take in the next video. Question number 1. When did the governor rang up the secretary of examination board and why? जो गवर्नर था ऑक्सफोर्ड प्रिजन का, उसने बोर्ड के एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से बात कब की और क्यों की? आंसर रहेगा इट वॉज अर्ली मार्च when the governor of Oxford prison rang up the secretary of examination board that there one of the prisoners Evans wanted to take an O-level examination in German. तो मार्च का महीना था जब ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर ने एग्जामिनेशन सेक्रेटरी को, बोर्ड एग्जामिनेशन सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा कि उनका एक कैदी है जो कि ओ लेवल एग्जाम के अंदर है, वो अपीयर होना चाहता है। इसीलिए उसने फोन किया था उसको कि मार्च मंथ के अंदर कि इसका अरेंजमेंट है वो किया जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Why was Evans known as by the prison officers? जो प्रिजन के अंदर, प्रिजन जेल होता है, जेल के जो ऑफिसर्स थे उनको, इवान को वो क्या बुलाते थे? ठीक है, व्हाट वॉज इवान नोन एज बाय द प्रिजन ऑफिसर? प्रिजन ऑफिसर के जो लोग थे वो इवान को क्या बुलाते थे? व्हाट डिड द गवर्नर डिसाइड? और गवर्नर ने, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर था, उसने क्या डिसाइड किया? द प्रिजन ऑफिसर यूज टू कॉल इवान्स द ब्रेक। प्रिजन ऑफिसर, जो कर्मचारी थे वहां पर, जो अधिकारी थे प्रिजन के, ऑक्सफोर्ड प्रिजन के, वो इवान को इवान्स द ब्रेक का नाम लेकर के पुकारते थे। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन ऑलरेडी। थ्राइस मीन्स 3 times। इवान है वो प्रिजन से 3 बार भाग चुका था, पहले से ही 3 बार भाग चुका था। बट दिस टाइम द गवर्नर डिसाइडेड दैट ही वुड सी एवरीथिंग पर्सनली। लेकिन इस बार गवर्नर ने ये कहा कि इस बार वो खुद स्वयं सब चीजें हैं वो डिसाइड करेगा ताकि इवान्स भाग ना सके। क्वेश्चन नंबर 3. हु वर जैक्सन एंड स्टीफन? जैक्सन एंड स्टीफन है वो कौन थे? ऑक्सफोर्ड प्रिजन के अंदर थे, ये अधिकारी थे दोनों ही। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। जैक्सन एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग के अंदर। जेल के अंदर विंग्स होती हैं, वहां पर जो डी विंग थी वहां पर एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर था जैक्सन। स्टीफन वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर एट द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। और स्टीफन भी वहां पर एक ऑफिसर था ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। ही वॉज रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। और स्टीफन की जो सिलेक्शन है वो अभी अभी उस काम के अंदर हुई थी, उस प्रोफेशन में हुई थी। However, they both proved good for nothing and used to jump into conclusion very soon without doing any investigation. हालांकि वो दोनों ही good for nothing, ठीक है, good for nothing prove होते हैं। They proved useless, they did nothing. Okay, their duty was to keep a watch on Evans while he was doing his exam. But even then, very smartly Evans cheated them. ठीक है, एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल वेरी इजीली। और वो कुछ नहीं कर पाते, इवान्स को वहां से भागने से रोक नहीं पाते वो, और वो अपना कंक्लूजन है वो बड़ा जल्दी निकाल लेते हैं। और इवान है वो बड़ा शातिर है, बड़ा माहिर है, और वो उसको भागने से रोक नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर द कंटेंट ऑफ द स्मॉल सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड? मैक्लेरी एक सूटकेस लाया था इवान के इन्विजिलेटर के तौर पर। उसके सूटकेस में वो चीजें क्या थी, उसके कंटेंट्स क्या थे? द सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड हैड ए येलो इन्वेस्टिगेशन पेपर, इन्विजिलेशन पेपर। उसके अंदर एक
पीले रंग का इन्विजिलेशन पेपर था, ए सील्ड इनवेल्प कंटेनिंग द क्वेश्चन पेपर, एक सील बंद लिफाफा था, इनवेल्प लिफाफा होता है जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था जो कि इवांस को उसको देना था, एक कॉपी ऑफ बाइबल, बाइबल जो एक किताब होती है, एक धार्मिक किताब होती है वो थी, द न्यूज़पेपर था, द चर्च टाइम न्यूज़पेपर था, उसमें एक पेपर नाइफ, एक नाइफ था कागज का बना हुआ, एंड ए स्मॉल इनफ्लेटेड रबड़ रिंग, और उसके अंदर रबड़ के बने हुए कुछ कानों में डालने वाले रिंग थे छोटे से। मैकलैरी सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, मैकलैरी ने कहा कि वो पाइल्स जो बीमारी होती है उससे पीड़ित है, एंड ही नीडेड इट इफ ही हैड टू सिट फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम, और उसने कहा कि उसको ये कान में डालने पड़ते हैं अगर उसको लंबे समय तक बैठ करके वक्त गुजारना हो। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक इवान वॉज रियली कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन? क्या आप समझते हैं कि इवान्स है वो कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के अंदर वास्तव में ही इंटरेस्टेड था, यानी कि वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता था? नो, इवान्स वॉज नॉट एट ऑल कीन टू गेट सम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इवान्स बिल्कुल भी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था। ही प्रिटेंडेड टू टेक एन ओ लेवल एग्जामिनेशन टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, उसने केवल ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन देने का फैसला इसीलिए किया था ताकि वो वहां से भाग सके। ओके, उसने केवल ढोंग किया था, प्रिटेंड करना ढोंग करना होता है। द जर्मन टीचर, द इन्विजिलेटर, समवन एट द एग्जामिनेशन बोर्ड एंड ए फेक प्रिजन ऑफिसर वर ऑल पार्ट ऑफ हिज प्लान, और जो उसको टीचर पढ़ाने के लिए आता था, जो मैकलैरी उसका इन्विजिलेटर बन के आया, और जो एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर भी कोई उसका बंदा था, कोई उसका जान पहचान का व्यक्ति था, एंड ए फेक प्रिजन ऑफिसर, और एक नकली प्रिजन ऑफिसर भी था, वर ऑल पार्ट ऑफ हिज प्लान, वो सारे के सारे उसकी प्लान थे, वो सारी उसकी योजना का एक हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड रिंग अप द गवर्नर एंड वाई? जो एग्जाम बोर्ड के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी था उसने गवर्नर को, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन में बैठा हुआ था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वांस का, उसने कब गवर्नर से बात की एंड वाई, क्यों बात की? एट 4:40 AM, सुबह के 9:40 पर दी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग अप द गवर्नर, रंग होता है, उसने गवर्नर से फोन मिलाया, टू से दैट देयर वाज ए करेक्शन स्लिप, कि एक करेक्शन स्लिप है, ठीक है, एक करेक्शन स्लिप है, मतलब कोई गलती है उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो कि उसके अंदर डालनी थी, लिफाफे में डालनी थी, विच सम फूल पर्सन हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, जो उसको एग्जामिनेशन पैकेट दिया था इवान्स को देने के लिए, उसके अंदर वो डालना भूल गया है, इसीलिए उसने उसको कॉल करके ये बात बताई और वो फोन पर उसको बात ये नोट करवाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड जैक्सन आस्क स्टीफन टू टेक अवे फ्रॉम इवान सेल आफ्टर एग्जाम स्टार्टेड एंड बिफोर एग्जाम स्टार्टेड एंड व्हाई? जैक्सन ने स्टीफन को क्या हिदायत दी कि वो इवान की कोठरी से, सेल कोठरी होता है, इवान की प्रिजन से, कमरे से वो चीज बाहर ले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, और क्यों? स्टीफन वॉज आस्क्ड टू टेक अवे इवान्स रेजर, स्टीफन को ये बोला गया था कि वो इवान्स अपनी दाढ़ी बनाना चाहता था, शेव बनाना चाहता था रेजर से एग्जाम में बैठने से पहले, इसलिए वो शेव करने वाला रेजर है वो उससे ले ले, विच ही वॉज गोइंग टू शेव, एंड ऑल्सो हिज नेल फाइल, और उसकी जो नेल फाइल है वो भी उससे ले ले। इनफैक्ट दे डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग विद विच इवान्स कुड डू एनी मिस्टेक, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि इवान्स के पास रहे जिसकी सहायता से वो कोई शरारत करके वहां से भाग जाए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड इवान रिएक्ट टू 2 फोन कॉल्स ही रिसीव्ड इन क्विक सक्सेशन? जो गवर्नर होता है उसको जो कॉल्स आती हैं, 2 फोन कॉल आती हैं जल्द एक के बाद एक जल्दी से आती हैं, उनके प्रति उसकी क्या रिएक्शन थी? रिएक्ट करना होता है, क्या प्रतिक्रिया थी? द गवर्नर रिसीव 2 फोन कॉल्स इन क्विक सक्सेशन इन द मॉर्निंग, गवर्नर को पेपर शुरू होने के बाद 2 कॉल्स आती हैं क्विक सक्सेशन के अंदर, थोड़ी
थोड़े थोड़े समय के बाद। वन वॉज फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड, एक है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से थी, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द करेक्शन स्लिप, जिसके अंदर उन्होंने उसको करेक्शन स्लिप के बारे में बताया था। द सेकंड कॉल वॉज फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट आस्किंग फॉर द प्रिजन वैन, और दूसरी कॉल है वो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम से आई थी कि एक प्रिजन वैन है वो आपके पास आने वाली है। इनफैक्ट बोथ द कॉल्स वर होक्स। होक्स कॉल होती है डुप्लीकेट कॉल या फॉल्स कॉल होती है, वो दोनों ही नकली कॉल थी, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ इवांस एस्केप, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ इवांस एस्केप प्लान, और वो वास्तव में इवांस के वहां से भागने का एक षड्यंत्र था, उसका एक हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज रेवरेंड स्टीवर्ट मैकलरी। जो रेवरेंड स्टीवर्ट मैकलरी था वो वास्तव में कौन था? रेवरेंड स्टीवर्ट मैकलरी वॉज ए पार्सन, वो एक पादरी था, जैसे आपके मंदिर गुरुद्वारे में होते हैं, वो एक पादरी था, पार्सन था वो। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड टू एक्ट एज इन्विजिलेटर फॉर द एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन द प्रिजन, और वास्तव में जो जेल में इवान का एग्जाम होने वाला था उसके लिए उसको एक इन्विजिलेटर के तौर पर बोर्ड के सेक्रेटरी ने उसको अपॉइंट किया था। बट इनफैक्ट द पर्सन हु केम देयर टू इन्विजिलेट वॉज वन ऑफ इवान्स पीपल, लेकिन मैकलेरी जो वहां पर आया था वो इवान्स का ही आदमी था। द रियल मैकलेरी हैड बीन केप्ट टाइड इन हिज रूम, और जो वास्तव में मैकलेरी नाम का आदमी आना था उसको मतलब सुबह सुबह ही उसको इवान्स के आदमियों ने पकड़ लिया था और उसको उसके रूम में बांध करके रख लिया था, और उसके स्थान पर एक डुप्लीकेट, ठीक है, मैकलेरी इवान्स का पेपर कंडक्ट करने के लिए आया था। हाउ डिड द गवर्नर द प्रिजन, ऑक्सफोर्ड प्रिजन डिस्क्राइब इवान टू द सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड। यहां पर ऑफ वर्ड लिखना है, फिर ये क्वेश्चन है वो सही बन जाएगा। हाउ डिड द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन, की जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर था, ठीक है, हाउ डिड द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो गवर्नर था, डिस्क्राइब इवान, उसने इवान को कैसे डिस्क्राइब किया टू द सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम के सेक्रेटरी को। गवर्नर सेड दैट इवान वॉज क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप। गवर्नर ने बोला कि इवान्स है वो एक बड़ा ही खुश मिजाजी सा व्यक्ति है, ठीक है। चैप का मतलब यहाँ पर यंग मैन से है। ही हैड नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, वो उसका हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं है वहां पर। ही वॉज वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, और क्रिसमस का जो कंसर्ट होता है उसमें बड़ा वो एक स्टार बन के रहता है, वो अच्छा यानी कि गाना गाता है। बट ही वॉज जस्ट ए कॉनिजेंटल क्लेप्टोमेनिक, लेकिन वो एक कॉनिजेंटल क्लेप्टोमेनिक जो बीमारी होती है उससे पीड़ित है, जिसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति किसी चीज को देख लेता है जो उसको अच्छी लगे तो वो उसको चुराए बिना नहीं रह सकता। तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्कस्ड 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, very important question based on this chapter Ivan Streisand O level. The next 10-11 question I shall take in the next video. Till then, bye bye. Thank you a lot for listening me and have a nice day.